अस्सलाम वालेकुम। चाय टाइम विद अनीता जलील के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अनीता जलील। जैसे कि आपको मालूम है कि हम अपने हर संडे के प्रोग्राम में एक नए टैलेंट को, एक नए आर्टिस्ट को आपके सामने ले आते हैं। इसी तरह आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं दो चाइल्ड आर्टिस्ट जो कि बलूची फिल्मों में काम कर चुके हैं, और उनके साथ वो शख्स जिन्होंने इनको मौका दिया आगे आने के लिए, ऑन स्क्रीन काम करने के लिए। हमारे साथ मौजूद है फैसल मुराद जो कि कैमरामैन है, एडिटर हैं, राइटर हैं और डायरेक्शन भी देते हैं। और साथ साथ हमारे साथ दो जो आर्टिस्ट मौजूद है, कम उम्र के जो यंग आर्टिस्ट हैं, उनका नाम है इदरीस और उबैद, जिनकी अभी रिसेंटली फिल्म भी रिलीज़ हुई है। तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? हम ठीक है, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक हो, अल्हम्दुलिल्लाह। इदरीस, उबैद एंड फैसल, आपको खुशामदीद करते हैं चाय टाइम विद अनीता जलील में। सबसे पहले मैं फैसल से पूछना चाहूँगी कि फैसल, कहाँ से मिले आपको ये दोनों? इदरीस तो मुझे स्कूल से मिला है। अच्छा। और उबैद मेरा मोहल्ला वाला है। ये आपका स्टूडेंट है, मतलब आप टीचर हैं, आप टीचिंग करते हैं कैमरामैन के साथ साथ। और उबैद, कितना साल हुआ है आपको इस फील्ड में? 1 साल। 1 साल से आप काम कर रहे हैं। कितनी फिल्मों में काम कर चुके हैं? 2 फिल्मों में। 2 फिल्मों में आपने काम किए। और आपने कितनी फिल्मों में काम किया? तो क्या ये दोनों फिल्में आप लोगों के साथ में थी? नहीं, अलग अलग। आपका पहला काम कौन सा था पहला काम जिसमें आपने एक्टिंग की थी? एक्टिंग की थी वो सर फैसल फैसल के काम था। इसका नाम भूल गया। अच्छा। और आपका पहला काम कौन सा था? द मून में। तो सर, आपको कैसे माइंड में आया कि यही 2 बच्चे हैं जो आपकी फिल्मों में काम कर सकते हैं? इदरीस के बारे में मुझे तो पहले से मालूम था कि ये एक्टर अच्छा। है। इदरीस पहले से एक्टर है। हाँ। आपसे जो आपके साथ जो वो काम किया था मून में, उससे पहले आपने क्या काम किया? मैंने स्टेज ड्रामा में काम किया। आप थिएटर करते आए? हाँ। और तब आपकी उम्र कितनी थी? तब याद नहीं है। 11 साल। अच्छा, 11। और अभी आपकी उम्र कितनी है? 13। माशाल्लाह, बहुत यंग एज में हमारे आर्टिस्ट जो हैं आगे आ रहे हैं। आपकी उम्र क्या है? हमारी 9 साल है। माशाल्लाह, बहुत ही छोटी उम्र के। मुझे तो लगता है कि आगे का मेरा इंटरव्यू जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है इनके साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ, कि इनके एक्सपीरियंस जानेंगे कि पिछले 2 काम इन्होंने जो किए वो उनका कैसा गुजरा है। सर, आप कैमरामैन भी हैं, एडिटर भी हैं, राइटर भी हैं, डायरेक्शन भी देते हैं। तो आपको इन सारे कामों में सबसे अच्छा काम कौन सा लगता है कि जिसको आप इंजॉय करते हैं? एडिटिंग का है। एडिटिंग का काम। क्या आपने इसकी प्रॉपर क्लासेस ली हुई हैं? नहीं, सीखा है लोगों से सीखा? कोई इदारा, कोई ट्यूशन, कुछ कहीं नहीं गए सीखने के लिए? कभी कभार ऑनलाइन पढ़ लेता हूँ। ऑनलाइन ज़्यादा काम करते हैं। अच्छा। इसके अलावा शौक कैसे आया कि आप, और कितने साल हो गए कि आप कैमरा आपके हाथ में और आप शूटिंग करते हैं और लिखते हैं, डायरेक्शन देते हैं? शौक किसी को देख के यकीनन पैदा हुआ होगा। 2009 से मैं कैमरामैन कर रहा हूँ। अच्छा। इससे पहले मैं सिर्फ एडिटिंग करता था। ओके। तो ये किसी से इंस्पायर हो के आपके जहन में आया, या आपका शौक था कि इन फ्यूचर आपको यही काम करना है? गवादर में एक दुकान था, आजकल नहीं है, मास्टर मूवी मेकर। ओके। अनवर ईसा का। क्योंकि वो मेरे मोहल्ले में रहते थे पहले। उनके दुकान में मैं जाकर वहाँ बैठता था कि ये कैसे एडिट कर रहे हैं, कैसे काम करते हैं। और जब ये सब हो रहा था तो आपकी उम्र कितनी थी? 14 साल। 14 साल में आपने ये काम देखा और फिर आपको ये फील हुआ कि आप भी ये काम सीखें? मैं 15 साल से ये काम करते आ रहा हूँ, एडिटिंग का। पिछले 15 साल से एडिटिंग का। ओके। और मैं खुद 15 साल का था। अच्छा, जब आप 15 साल के थे तब से आपने एडिटिंग स्टार्ट की? और इनके बाद फर्स्ट फिल्म था मजबूर है पेट। ओके, जिसमें आपने एक्ट की। इसी फिल्म के सिलसिले में मैं मास्टर मूवी में जाकर बैठता था और वो लोग काम करते थे, मैं सिर्फ देखता था और पूछता था ये कैसे कर लिया, ये कैसे हो गया, ये कैसे चेंज हो गया। वो मुझे बताते कि इस तरह हो गया, यहाँ से हो गया, ये हो गया। इस टाइम मेरे पास कंप्यूटर भी नहीं था। अच्छा। कुछ भी नहीं था, सिर्फ मैं शौक रखता था कि कैसे काम कर लूँ। इनके बाद मेरे बाप ने मुझसे एक वादा कर लिया था कि आप क्लास 6 में कोई पोजीशन में आ जाओ तो मैं आपको एक मोबाइल गिफ्ट कर दूंगा। अच्छा। तो इस टाइम जब ये कब की बात है? मैं क्लास 6 में पढ़ता था। अच्छा, क्लास 6 में था। तो मैंने क्लास 6 में दूसरा पोजीशन हासिल कर लिया। इनके बाद मेरे बाप ने मुझे एक मोबाइल दिया, निकटेल। कितना बड़ा आवाज़ था और उस ज़माने में रिजल्ट भी अच्छा था वीडियो का। तो मैं जाकर उर्दू गानों का वीडियो करता था। अच्छा, रिक्रिएट करते थे? आए मेरा दोस्त लौट के आजा, इसी तरह के गाना थे। अच्छा। तो शूटिंग करने के बाद जब मैं घर में आता था तो एडिटिंग करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो मेरे जितने भी दोस्त हैं उन लोग के पास कंप्यूटर पहले से था,
तो मैं जाकर उनके घर में बैठता था, यार थोड़ा काम कर लो। अच्छा। जितने भी घर में बड़े बड़े लोग थे वो मुझसे कहते थे ये पैसे लो, ये काम कर लो, वो काम कर लो। मैंने कर लिया क्योंकि मुझे सीखने का बहुत शौक़ था। इसी तरह चलता 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 फिर मेरे बाप ने एक और वादा कर लिया मुझसे कि क्लास 8 में अगर आप नंबर में आ गए तो मैं आपको कंप्यूटर खरीद कर दूंगा। अच्छा। मैंने सोचा ये तो आपने दिल लगा के पढ़ाई। अच्छा ना, पेरेंट्स लालच दे देते अपने बच्चों को, कोई शौक है तो ये करो भाई, फर्स्ट आओ मैं भी दिला दूंगा। क्लास 8 का टाइम था तो क्लास 7 में मेरा पाँव टूट गया। अच्छा। 1 साल से मैं घर में बैठा हुआ था। इस ज़माने में मैंने स्कूल नहीं पढ़ा। तो 1 साल में रिजल्ट। इनके बाद जब एक मेरा टीचर था नाजुद्दीन सर, नाजुद्दीन, उन्होंने मुझे ये कहा था कि आप ये एक काम कर लें, मैं जितने भी ये काफ़ी वगैरह हैं ये मैं कॉपी करके भेज दूंगा आपके पास, आप घर में पढ़ाई कर लें। मैंने पढ़ाई कर ली। फिर एग्ज़ाम का टाइम आ गया तो मैं गया एग्ज़ाम देने। तो आपके मार्क्स क्या है? अच्छे मार्क्स है? फिर सेकंड हो गया। अच्छा, फिर सेकंड। तो हाँ। कंप्यूटर मिला होगा पक्का। उस ज़माने में कंप्यूटर का प्राइस था मेरे ख्याल से 25,000। अच्छा। तो मेरे बाप ने कहा ये तो बहुत महंगा है। मैंने कहा मुझे कंप्यूटर चाहिए, तो मेरे बाप ने Pentium 4 मुझे खरीद कर दिया। अच्छा। तो उसमें एडिटिंग वगैरह हो जाती थी सारी? हाँ। फिर मैंने अलाहाबाद बालाज उसके पास जाकर मैंने कहा यार सॉफ्टवेयर वगैरह देना जो आप काम करते हैं। उसने कहा यार छोड़ो, पहले सीख तो लो। इसी तरह काम चलता गया। तो मैंने फर्स्ट फिल्म जो एडिट किया था वो था 2010 में। वो आपका पहला प्रोफेशनल काम था? हाँ, 2010 में। इनके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं ज़्यादातर मैंने इन लोगों के साथ काम कर लिया है। जब ज़्यादातर आप सिंगर्स के साथ काम करते हैं? हाँ। और वो जो गाने की वीडियोस होती है उस पर काम करते हैं ज़्यादातर। और अभी आपने मैंने अक्सर देखा है कि आपकी जो प्रोफाइल्स वगैरह हैं उसमें कि आप शॉर्ट फिल्म्स पे ज़्यादा फोकस्ड है। फीचर फिल्म आपने कोई अभी तक की शूट? 3 फिल्म की हैं। फीचर फिल्म में वो कौन कौन सी? एक तो है बालाज, एक है बागीचा जो अब तक नहीं आया, अच्छा। और एक था वाटवन जो काफ़ी मशहूर फिल्म रही है। उबैद, आपकी कोई यादगार मेमोरी है आपकी पहले काम से? या तो आपको डायलॉग्स नहीं याद हों या आपकी आवाज़ को लेके थोड़ा इशू है क्योंकि आप बहुत स्लो बोलते हैं, ऐसी कोई मेमोरी है आपके जहन में? या आपने एंजॉय की हो शूटिंग? कितने दिन तक चला था आपके पहले काम की शूटिंग? हमारी वो जो आपका पहला काम था वो कितने दिन तक उसकी शूटिंग चली थी? 1 दिन में, 2 दिन में, कितने टाइम? 2 दिन। 2 दिन में। हाँ। तो आपको डायलॉग्स याद हो गए थे? क्योंकि मैंने वो आपका पहला काम देखा है, माशाल्लाह बिल्कुल नहीं लगता कि इनका पहला काम है, लगता है ये तो उन्होंने क्लासेस ली हुई हैं पहले से, काफ़ी सालों से इसी फील्ड में काम करते आए हैं। तो डायलॉग्स जो थे वो बहुत मुश्किल थे, कैसे याद किए? घर में किसी ने मदद की? सर नहीं। फैसल ने हेल्प की? कैसे याद किए? सर नहीं में याद कराया आपको? हाँ। सारे डायलॉग्स? हाँ। और आपको फिर दिल से याद हो गए? हाँ। तो फिर सर ये जो डबिंग करते हैं इसमें कभी इशू हुआ है इदरीस या उबैद के साथ? उबैद के साथ आवाज़ को लेकर? आवाज़ को लेकर मुझे यकीन बहुत था। सारे इशू पेश हुए। अच्छा, तो इदरीस आपने बताया कि आपने थिएटर किया, तो पहली दफ़ा जब आप स्टेज पे गए, सबसे पहले तो मुझे बताया कि कौन ले गया आपको स्टेज पे? कोई किसी ऐसे शख्स ने जिसको पता था कि आपको एक्टिंग करनी है, या आपने खुद उनको कहा था कि मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ तभी वो आपको स्टेज पे ले गए? नहीं। मेरे बाप ने उनको आपके बताया। अब्बू खुद इस फील्ड में हैं तो आपको वो स्टेज पे ले गए। हाँ। तो आप जब स्टेज पे पहली दफ़ा गए तो आपको घबराहट नहीं हुई, डर नहीं लगा? हाँ, डर लगा था। तो डायलॉग्स कैसे निकले? क्योंकि जब डर लगता है तो हाथ पाँव कांपने लगते हैं ना, तो कैसे डायलॉग्स किए आपने? मैंने अच्छे किए बस। अच्छे किए? हाँ। आपको अपना पहला काम बिल्कुल याद है? हाँ। और जो आप सेकंड अपना बता रहे हैं कि द मून सेकंड काम है आपका, वो ऑन कैमरा, क्योंकि थिएटर और कैमरा के सामने काम करना वो बहुत डिफरेंट है। तो कैमरे के सामने जब आपने काम किया तो बार बार रीटेक्स भी दिए होंगे, बार बार आपने शूट किया या गलतियाँ हुई होंगी, तो डायलॉग्स आपको कैसे याद रह जाते हैं? मुझे याद रह जाते हैं क्योंकि वो लिस्ट सर ने अपने स्क्रिप्ट सर देते हैं तो आप घर पे याद कर लेते हैं। तो इन फ्यूचर उबैद आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? बड़े हो गए ऐसे ही इसी फील्ड में काम करना चाहते हैं या आपने सोचा है मैं डॉक्टर? क्योंकि बच्चे अक्सर सोचते हैं ना कि बड़ा हो जाऊँ तो मैं क्रिकेटर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, कुछ और बनूंगा। आप बड़े होके क्या करना चाहते हैं? इंजीनियर बनना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? फिल्म में काम करना चाहते हैं? कैमरा वगैरह के शौक है? नहीं। कैमरा मैन नहीं बनना, ऐसा कोई शौक नहीं है, फिल्म में काम करना है? हाँ। बहुत अच्छी चीज़ है। तो इन फ्यूचर जो है हम अपने स्टार, अपने लिटिल स्टार उबैद को इन फ्यूचर ऑन स्क्रीन देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा काम करेंगे। इदरीस, आप क्या सोचते हैं बड़े हो के आप क्या बनेंगे?
बड़े होकर मैं क्रिकेटर बनूँ। किसी से इंस्पायर हैं, किसी को पसंद करते हैं, कोई क्रिकेटर है जिसका हाँ, बहुत मेरा देखते हैं? खुद का मामा। अच्छा, आप अपने मामा से बहुत इंस्पायर है, तो आप जाते हैं फील्ड में उनके साथ? हाँ हाँ, वो ग्वादर का बहुत अच्छा क्रिकेटर है ना, ग्वादर के? मामा। अच्छा, ग्वादर के बहुत बेहतरीन क्रिकेटर के साथ हैं आप। तो एक्टिंग फील्ड को लेके आप क्या कहते हैं कि इन फ्यूचर जो है कि आप इसी तरह काम करते जाएंगे बलूची फिल्मों में? हाँ हाँ, पसंद है आपको? हाँ। फेवरेट एक्टर कौन सा है आपका? सरफराज मोहम्मद। माशाल्लाह, लेजेंड है, आपको ये पसंद है, तो उसका कोई डायलॉग सुना है मुझे भाई, किसी भी फिल्म का मुझे एक डायलॉग सुनना है, लेकिन उसी लहजे में जैसे वो बोलता है। बगैर फिरने का। ये तो बड़ा मशहूर डायलॉग है, आप मुझे कोई डायलॉग सुना, या तो किसी और एक्टर का या अपने किसी ड्रामे का। बेहतरीन शॉर्ट फिल्म है जो रिलीज हुई है अरसी की आइट, जिसमें माशाल्लाह इन दोनों ने बहुत ही अच्छा काम किया, और सर फैसल का बहुत अच्छा काम था, बिल्कुल परफेक्ट। मुझे नहीं लगता कि एक भी कोई मिस्टेक इस फिल्म में हमने कोई देखी होगी, उसने बहुत अच्छा काम किया है, तो उसका कोई डायलॉग मुझे सुना दें। बड़े हिरन दे इधे मारा गोजनेस। गुड। तो फिर कपड़े मिले? नहीं मिले? नए कपड़े नहीं पहने? एक पहने थे ना? जोड़ी 4 कपड़ों की डिमांड करते फिल्म में अपनी अम्मा से, लेकिन मिलते एक जोड़ी, वो भी खुशी खुशी पहन लेते हैं। आपकी कोई मेमोरी है इस फिल्म के शूटिंग के रिलेटेड? ये जो अरसी की आई जो कल फिल्म आई है, तो आपको कौन सा कोई यादगार दिन हो, कोई यादगार शूट का टाइम हो जो आपको बहुत अच्छा लगा हो, एंजॉय किया हो आपने? हाँ, मैंने इसी फिल्म में बहुत एंजॉय किया है। तो वही मैं पूछ रही हूँ, इस फिल्म में कौन सा दिन था, कौन सा रोल था, या कौन सा वो सीन था जिसमें आपने बहुत एंजॉय किया? मेरा आपका 4 तक तो अभी तक के भैया ये आप उबैद को बोल रहे हैं मतलब आपको डांटना पसंद है अपने छोटे भाई को, आप दोनों भाई है फिल्म में। हाँ। तो ये जो है ना, ये एक शॉट में नजर आते हैं इद्रीस जब वो उबैद को डांट रहे होते हैं, तो आपने तैयारी कर ली थी डांटने की? आपको हाँ। तैयारी की तो जरूरत ही नहीं होगी ना, डांटते तो रहते होंगे आप इसको। इद्रीस, उबैद और फैसल से हमारी बातचीत जारी है, मिलते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। रोज रोज गुड मिल्क पिया करो, हाँ रोज रोज गुड मिल्क पिया करो, हेल्दी लाइफ जिया करो, खालिस गुड मिल्क पिया करो। दी फ्रेंड डिस्ट्रीब्यूशन ग्वादर, सैयद हाशमी एवेन्यू नियर सुजुकी शोरूम ग्वादर, 03332025 वेलकम बैक। हमारे साथ हैं फैसल, मुराद, इद्रीस और उबैद। उनसे गुफ्तगू जारी रखते हैं। सर, इस फिल्म के हवाले से ज़रा मैं बात करना चाहूँगी आपसे कि ये जो आपने खुद लिखी है ये स्टोरी अरसी की आई, बहुत ही बेहतरीन मैसेज देती है कि अब ऐसे जो सिलसिला चला आ रहा है पिछले 4-5 महीनों से, बहुत से ऑफिसेस इफ़ेक्ट हुए हैं, बहुत से काम इफ़ेक्ट हुए हैं, बहुत से लोग इफ़ेक्ट हुए हैं, बहुतों की जॉब्स इफ़ेक्ट हुई हैं, उस रिलेटेड उन्होंने बहुत ही बेहतरीन जो है मैसेज दिया है इस फिल्म के अंदर। तो ये आपको आइडिया कैसे आया? क्या आपने कोई रियल स्टोरी अपने सामने देखी है? नहीं, मैं सोच रहा था इनके बारे में कि एक स्टोरी एक मेरे दिमाग में था कि ये कैसे कर लूँ, तो मैंने सर नईम से डिस्कस कर ली कि मेरे दिमाग में इस तरह का स्टोरी है, आप क्या कहते हैं? उसने कहा ये तो बेहतरीन है, लेकिन आप इस तरह करें, मैं आपकी नहीं कर सकता क्योंकि वो फीमेलों को काम करने की इजाज़त नहीं देती मुझे। अच्छा। मैंने फिर कहा यार मेरे लिए, कहा कि मैं ठीक कर दूंगा, आपको एक मुझसे वादा करना पड़ेगा। मैंने कहा बताओ। एक तो ये आपकी ज़िंदगी के हर स्टेज में लोग आपसे वादे भरे करवाते हैं। आपको एक वादा करना पड़ेगा। मैंने कहा बताओ, मैं साथ नहीं हूँगा। अच्छा। मैंने कहा ठीक है चलो मतलब वादा। इसकी स्टोरी राइटिंग में सर नईम का भी भरपूर किरदार है। ये जो जितने भी आइडिया ये मेरे थे और लिखते वो हैं। हाँ, डायलॉग्स वो बनाते हैं। दोनों ने मिलकर बनाए। दोनों ने मिलकर हाँ। बनाए। तो फिर आगे बताएं कि क्या हुआ स्टोरी का? फिर उन्होंने कहा कि वो नहीं आएंगे सेट पे आपके साथ। मैंने कर लिया वादा, चलो नहीं हो। उसने कहा लेकिन आप अकेले हो। मैंने कहा मैं मैनेज कर लूँगा। अच्छा। तो इनके बाद मैंने डायरेक्टली आपसे रब्ता कर ली कि मैंने एक स्टोरी लिखा है, आप क्या कहते हैं? आपने कहा मैं रेडी हूँ। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि बच्चों को रेडी करना है। तो मैंने उबैद की बात इद्रीस की बाप से फ़ोन करके बात कर ली कि मुझे इद्रीस चाहिए और आप भी इस फिल्म में बस काम ऑर्डर दिया कि मुझे ये बच्चा चाहिए। हाँ चाहिए। फिर उबैद के बारे में उनका एक काका है नसीम, उनसे मैंने पूछा। उसने कहा कि मेरी तरफ से इजाज़त है
लेकिन मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि वो भी फीमेलों को काम करने की इजाज़त नहीं देते। अच्छा, इनके बाद मैंने एकेडमी से इजाज़त ली कि ये काम मैं कर लूँगा हाल में। तो उन लोगों ने मुझे कहा कि ये कर लो चलो, लेकिन खुद कर लो। मतलब सब ने ये आपके सामने डिमांड रखी कि आप फीमेल के साथ काम कर रहे हैं तो हम सेट पे नहीं आएंगे, सेट पे नहीं आएंगे, आप अकेले काम करें। अकेले। तो मैंने कर लिया सबसे वादा कि मैं कर लूँगा, और बिस्मिल्लाह करके शुरू कर दिया। माशाल्लाह, एक अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छा एक्सपीरियंस था। अकेला। इससे पहले आपने अकेले, आपने कहा कि आप काम करते आए हैं, अकेले भी काम किया, तो इससे पहले फीमेल्स के साथ आपने कब काम करना शुरू किया? क्योंकि हमारी बलोच इंडस्ट्री में अब तो फीमेल्स भी माशाल्लाह आ गई हैं। आज भी एक फिल्म रिलीज हुई है, कल भी हुई थी माशाल्लाह। ईद से पहले काफ़ी कुछ हमें देखने को मिल रहा है फीमेल सेक्टर से भी। तो जो फीमेल आर्टिस्ट है, इनके साथ आपने पहली दफ़ा कब, कहाँ और कितना अर्सा हुआ है कि आप काम कर रहे हैं फीमेल्स के साथ? फीमेल के साथ मैंने रमज़ान वाली ईद पर एक काम कर लिया था आपके साथ। और दूसरा भी मेरे साथ था, हाँ, मेरे दूसरा भी ख्याल आपके से। साथ कर लिया। दोनों मेरे साथ है। तो कोई और फीमेल आर्टिस्ट जिनके साथ आपने बच्चों के साथ कर लिया था। अच्छा, चाइल्ड आर्टिस्ट जो। हाँ। अच्छा, तो ये क्या प्रॉपर एकेडमी है जिसमें आप बच्चों को ले जाके सिखाते हैं? मतलब आप तो एकेडमी से हैं, बच्चों को आपने सोचा है इन फ्यूचर कि इनको भी आप एकेडमी ज्वाइन करवाएं, क्लासेस वगैरह दिलवाएं? क्योंकि इसका मतलब इद्रीस का तो शौक है कि वो इन फ्यूचर भी एक्टिंग करेंगे, उबैद का शौक है कि वो इन फ्यूचर एक्टिंग करेंगे। आपको नहीं लगता इन बच्चों की एक्टिंग अभी तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है, इनको और अच्छी करने के लिए आप लोगों को इनको क्लासेस देनी चाहिए, मतलब एकेडमीज ज्वाइन करवानी चाहिए? तो इनके इसके बारे में कुछ सोचा है कुछ? मेरे ख्याल से आपको पता है कि गवादर के जितने भी एकेडमी हैं, यहाँ क्लासेस बहुत कम लिए जाते हैं। इरादा तो है कि इन बच्चों को एक्टिंग मतलब सिखाया ये तो जाए। गॉड गिफ्टेड काम है ना, गॉड गिफ्टेड एक्टिंग है, इनका सब कुछ अपना शौक है, सब कुछ खुद से करते हैं। लेकिन जब इनको जरा सा पुश मिलेगा, क्लासेस मिलेंगी एकेडमीज की तरफ से, आप जैसे आप खुद इनको आगे ले आए हैं, आप उबैद को खुद लाए हैं, इद्रीस को खुद लाए हैं, इस तरह आप इनको या अपनी मदद आपके तहत अपने स्टूडियो में रहकर या अपने घर में रहकर इनको जब क्लासेस देंगे तो आपको नहीं लगता ये और बेहतर काम कर सकते हैं? दरहकीकत यह है कि मैं खास एक्टर नहीं हूँ, इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन आपके इर्द गिर्द तो है ना, आप तो चलो बिहाइंड द सीन काम करते हैं, बिहाइंड द कैमरा आपका काम होता है। तो ऑन स्क्रीन या ऑन कैमरा जिनका काम होता है, जो इनको डायरेक्शन देते हैं या इनके घर पे कोई हो जिनकी हेल्प करते हैं स्क्रिप्ट याद करने में, सर नईम है या और कोई है, तो आपको नहीं लगता इनको आपको क्लासेस देनी चाहिए? क्योंकि हमें तो लगता है ये हमारे फ्यूचर स्टार्स हैं। इद्रीस उबैद कल को मतलब बहुत ही सुपरस्टार फिल्मों में काम करेंगे, तो इनकी एक्टिंग पर भी थोड़ा आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। ये बात तो ठीक है, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे पास ज़्यादातर लोगों को अहमियत देते ही नहीं, इसीलिए मेरा खुद ख्वाहिश है कि मैं बच्चों को सामने स्क्रीन पर लेके आऊँ। हाँ, जो आप कर भी चुके हैं माशाल्लाह से, हाँ। अपने गोल में आप ऑलमोस्ट कंप्लीट भी हो चुके हैं। तो इद्रीस और उबैद को आप ले आए सामने। इसके अलावा और कोई चाइल्ड आर्टिस्ट जिससे आप खुद सामने लाए हो? हाँ, दो और भी हैं, दो और असलान भी। एंड काशिफ, इसी जो फिल्म में काम कर रहे इसी हैं। फिल्म में मौजूद है, जो उबैद के दोस्त हैं। बहुत अच्छा। तो इद्रीस, आप मुझे बताएं कि इसके बाद आपका कोई प्लान है? आप आगे भी इस तरह अगर कोई आपको सर फैसल कोई प्रोजेक्ट देंगे तो आप उसमें काम करेंगे? घर वालों का सपोर्ट है आपको? घर वालों में सपोर्ट है? खुश नहीं अब्बू का है है? थोड़ा। अब्बू का है, क्योंकि अब्बू खुद आर्टिस्ट है आपके ना, और उबैद को तो आप जबरदस्ती उठा के लाए। इसके घर वालों का सपोर्ट है, इसको काम करने देते हैं? बिल्कुल। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी अर्निंग के हवाले से। इस फील्ड में जैसे कि हमने पिछला भी इंटरव्यू किया था, उसमें भी ये कहा गया था कि अर्निंग नहीं है। अगर कोई पैसे के लिए इस फील्ड में आता है तो वो नाकामयाब है, वो नहीं कमा सकता। तो क्या आपको लगता है कि ये बच्चे डिजर्विंग नहीं है कि आप लोगों को इनको भी कुछ देना चाहिए, क्योंकि ये आपके साथ हैं, इनकी भी कोई हेल्प हो जाएगी? या बाकी कोई आर्टिस्ट आप लोग इनके साथ काम करते हैं, या आप खुद हैं, आप अगर किसी के अंडर काम करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री में, बलोच फिल्म इंडस्ट्री में कम से कम एक बंदे को पहल करनी चाहिए कि वो अपने आर्टिस्ट को पे करें, तब जाके और बच्चे आएंगे और लोग मोटिवेट होंगे और फीमेल्स मोटिवेट होंगी? तो आप लोग अपने स्टूडेंट्स को देते हैं? मेरे ख्याल से ये तो आपको पता है कि यहाँ बलोच इंडस्ट्री फिल्म जितने भी बने हुए हैं इनमें पैसे नहीं है, क्योंकि कोई पहल ही नहीं करता ना। पहल ही नहीं करता। तो आपको क्या लगता है, होना चाहिए ऐसा? ये तो होना चाहिए। अगर ये होता तो आज तुम्हारे सामने दो नहीं बहुत सारे बच्चे बैठे हुए और मुझे लगता है ज्यादातर फीमेल्स होती, हाँ, अगर ऐसा होता, अगर क्योंकि पैसे उन्हें होते एक तो। मोटिवेशन मिलती है। जरूरी नहीं कि हर कोई पैसों के लिए आए, लेकिन एक मोटिवेशन भी होती है, एक सपोर्ट होता है कि भाई हम इस फील्ड में काम कर रहे हैं, हमें पता है हमारा घर चलना है, हमारी अर्निंग हुई है। आप कैसे मैनेज करते हैं आपकी इक्विपमेंट? मैंने देखा माशाल्लाह आपकी जो कैमरा है, आपका इक्विपमेंट है वो बहुत एडवांस है, तो आप ये सब कैसे मैनेज करते हैं? लेना,
वगैरह इनको ख़रीदना, कैसे आप यूज़ करते हैं? मेरे पास 2 कैमरे हैं, ये मैंने खुद नहीं खरीदे। एक तो है, मतलब लोगों का सपोर्ट है, हाँ। somehow आपको सपोर्ट है। तो बस एक आखिरी सवाल होगा मेरा आपसे जो इस फिल्म रिलेटेड होगा। फिल्म की जो एंडिंग थी उसके हवाले से, आपने मोस्टली मैंने देखा है बलूची फिल्मों में, वैसे अक्सर बेशतर मैंने देखा है कि वो आपकी खुद की जो फिल्म है बालाज, उसकी भी सैड एंडिंग थी। इस फिल्म की आपने हैप्पी एंडिंग क्यों रखी है? मतलब सब खुश हैं, आखिर में कपड़े भी मिल गए, सब हो गया। आप नेगेटिविटी की तरफ, मतलब थोड़ा नेगेटिव वे में भी सोच के देख सकते थे, किसी ने मदद नहीं की। जैसे कि हम अब आजकल न्यूज़ में देख रहे हैं, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, कपड़े नहीं खरीद पा रहे ईद के, तो आपने ये खुशी वाला एंड क्यों किया? मैंने जितने भी फिल्म्स देखे हैं इनमें ज़्यादातर नाउमीदी है, मैंने इसीलिए चेंज कर लिया, मेथड चेंज कर लिया कि यहाँ पर हैप्पीनेस दिखा दूँ। वैसे तो मैंने दिखा लिया। सैड एंडिंग थी आपकी फिल्म में, हाँ, थी, आपने खुद चेंज किया। मैंने खुद चेंज कर लिया। ये तो बहुत अच्छी बात है कि बहुत अच्छा मैसेज गया है। मुझे बहुत अच्छा लगा उबैद, इदरीस और फैसल से बात करके, इनका एक्सपीरियंस जानकर, और मुझे लगता है कि इनकी छोटे बच्चे, छोटे आर्टिस्ट की जो बातें हैं ये सुन के यकीनन कोई ना कोई और मोटिवेट होगा और इस फील्ड में आगे आने की कोशिश करेगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले संडे चाय टाइम विद अनीता जलील के साथ। दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। The Gwadar Post. रोज रोज गुड मिल्क पिया करो, हाँ रोज रोज गुड मिल्क पिया करो। हेल्दी लाइफ जिया करो, खालिस गुड मिल्क पिया करो। The Friend Distribution Gwadar, Syed Hashmi Avenue near Suzuki Showroom Gwadar, 03332025 741.